नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। क्या होगा अगर किसी पुरुष को अपने ससुराल वालों से उत्पीड़न का सामना करना पड़े? उनके पास क्या कानूनी रास्ते हैं? चलिए इसी को समझते हैं। अक्सर मन में एक आवाज आती है, मैं बदला लूंगा। लेकिन सवाल यह है कैसे? जब रिश्तों में, खासकर शादी ब्याह के झगड़ों में अपमान और बेइज्जती झेलनी पड़ती है तो अंदर से गुस्सा, एक बेबसी सी महसूस होती है। लगता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। लेकिन असली सवाल तो यही है, इसका सही कानूनी तरीका क्या है? और देखिए, समस्या ताकत की कमी की नहीं है, असल में ये कानूनी जानकारी की कमी है। और आज हम यही जानेंगे कि कैसे गुस्से को साइड में रखकर अगर कानून की समझ को अपनाया जाए तो सिचुएशन पर कंट्रोल वापस पाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों गुस्सा जवाब नहीं बल्कि कानून है। अब जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। एक तरफ है गुस्सा, गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर जवाबी केस और उलझनों में फंसा देते हैं, आप अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। और दूसरी तरफ है कानूनी ज्ञान, ये आपको न्याय की तरफ ले जाता है, सिचुएशन का कंट्रोल आपके हाथ में देता है और आपको मूर्ख नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी की ये बात कितनी गहरी है। जुर्म करना तो पाप है, पर जुर्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। ये हमें सिखाता है कि इसे सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा मानकर चुप नहीं बैठना है। ये अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई है और अन्याय को सहना भी एक तरह से उसे बढ़ावा देना ही है। इससे समझने के लिए एक क्रिकेट बॉल का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक नई चमचमाती हुई क्रिकेट बॉल, जब उस पर बार बार बल्ला पड़ता है तो क्या होता है? उसकी शाइन, उसकी चमक खत्म हो जाती है ना? रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। जब बार बार कोई अनुचित व्यवहार करता है, कैजुअल तरीके से बेइज्जती करता है, तो धीरे धीरे सम्मान की वो चमक फीकी पड़ ही जाती है। और सच तो यही है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को दबाना है, इसका मतलब है कि जब कोई सही जानकारी और कानून के साथ अपनी बात पर डटा रहता है तो सामने वाले को भी अपनी हदें समझ आती हैं। इससे रिश्ते की पूरी डायनामिक्स ही बदल सकती है। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि कानून तो भाई बहुत मुश्किल चीज है, समझ ही नहीं आएगा। पर जरा सोचिए, जब पहली बार कार चलाना सीखा था तब कैसा लगा था? थोड़ा डरावना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, है ना? लेकिन जैसे जैसे सीखते गए कंट्रोल आता गया। कानून भी बिल्कुल वैसा ही एक टूल है। एक बार समझ लिया तो आप कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस कानूनी ढाल की जो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस आपको देती है। सबसे पहले आता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक धमकी, जो बीएनएस की धारा 351 के तहत आता है। ये क्या है? ये तब होता है जब कोई आपको, आपकी प्रॉपर्टी को या आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे। जैसे वो आम धमकी होती है ना, देख लूंगा तुझे, या फिर किसी से जबरदस्ती किसी कागज पर साइन करवाना या प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए मजबूर करना, ये सब इसी में आता है। दूसरा है इंटेंशनल इंसल्ट यानी जानबूझकर अपमान करना, बीएनएस 352। मतलब जब कोई जानबूझकर आपकी बेइज्जती करे ताकि माहौल खराब हो, लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये कानून तभी काम करेगा जब अपमान पब्लिक में यानी किसी और के सामने किया गया हो। अगर कमरे में बंद होकर दो लोगों के बीच बहस हो रही है तो ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो कानून तो समझ लिया, पर अब करना क्या है? सही तरीका क्या है? चलिए अब सबूत और सही प्रक्रिया की बात करते हैं। और यहाँ पर नंबर 1 रूल, सबसे बड़ा नियम याद रखना है, सबूत ही सब कुछ है। एविडेंस इज एवरीथिंग। बिना ठोस सबूत जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरा का पूरा केस सिर्फ और सिर्फ आपके इकट्ठे किए गए सबूतों पर ही टिकेगा। तो सही कानूनी रास्ता क्या है? ये 3 स्टेप्स ध्यान से समझिए। स्टेप नंबर 1, सबूत रिकॉर्ड करें। हर धमकी, हर अपमान को रिकॉर्ड करना है। स्टेप नंबर 2, पुलिस स्टेशन जाने से बचें। जी हाँ, इन मामलों में पहले पुलिस के पास नहीं जाना है। और स्टेप नंबर 3, सीधे कोर्ट में केस फाइल करें। अपनी शिकायत एक मैजिस्ट्रेट के सामने रखें। अब सवाल ये उठता है कि भाई पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाना? देखिए, ये जो अपराध हैं ये नॉन कॉग्निजेबल कहलाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पुलिस बिना कोर्ट के ऑर्डर के इन पर कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं कर सकती। तो होता क्या है, आप वहां जाते हैं और कुछ होता नहीं, उल्टा सबूत के खो जाने का भी खतरा रहता है। जबकि सही रास्ता यानी कोर्ट का रास्ता आपके सबूत को सीधा जज के सामने रखता है।
वहां से मजिस्ट्रेट खुद पुलिस को जांच का आदेश दे सकता है। ये एक फॉर्मल और सही कानूनी प्रक्रिया है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल है। उन्हें पब्लिक में अपमान करने के लिए उकसाइए, लेकिन खुद शांत रहिए, अपने गवाह तैयार रखिए और सबसे ज़रूरी सब कुछ रिकॉर्ड करिए। और क्या नहीं करना है, उन्हें वापस गाली नहीं देनी है। अगर आपने भी गाली दी तो आप पर भी केस बन सकता है। और कभी भी अपने ओरिजिनल सबूत पुलिस को मत सौंपिए, उनकी कॉपी दीजिए। चलिए, अब आखिर में उस माइंडसेट की बात करते हैं जो इस पूरी लड़ाई के लिए ज़रूरी है। योद्धा बनना है, गुलाम नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, ड्राफ्टिंग आपके कोर्ट केस की जीत का गहना है। मतलब आपकी कानूनी शिकायत कैसे लिखी गई है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर सबूत बहुत मजबूत हैं, लेकिन आपकी शिकायत की ड्राफ्टिंग कमज़ोर है, तो पूरा केस खराब हो सकता है। आखिर में सोचना ये है कि जीना क्या है। क्या सिर्फ सांस लेना ही जीना है? नहीं, जीना तो इस बात में है कि हम कैसे जीते हैं। क्या हम इज्जत से जीते हैं या सब कुछ चुपचाप सहते रहते हैं? तो अब चुनाव आपका है, गुलामी या सम्मान। जो जानकारी आज मिली है, उसे इस्तेमाल करके अपने सम्मान के लिए खड़ा होना ही पहला कदम है।